अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी। मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट सब्ज़ी भी बन रही है मिक्स वाली। इसके साथ हम बना रहे हैं मज़ेदार सा मटन दरबारी बन रहा है और साथ में बन रहा है कोकोनट, एक डेज़र्ट भी बन रहा है। और इसलिए कि हमारे पास ऑल पर्पज़ मिल्क है, जो फुल क्रीम मिल्क है, उससे हम बनाएंगे एक मीठा जो बहुत ही मज़ेदार सा। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो तीनों मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो बहुत जल्दी झटपट और मज़ेदार बनने वाली हैं। और पहले आपको तो पता है, हमेशा हम जब भी कोई भी मीट बना रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं इसको बॉईल करके रख लें ताकि थोड़ा सा टाइम आपका बच जाए। तो बस बाकी ये है कि साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी इन वीडियोस और साथ साथ मैं इसका मेथड बताती रहूँगी। तो चलते हैं, हम टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते। 3 हमारी रेसिपीज़ हैं और तीनों रेसिपीज़ को जो बनाना है हमने फटाफट और झटपट बनाना है। और बात सब्ज़ी की जाए तो सब्ज़ियाँ तो आजकल वैसे सारी ही मार्केट में आई हैं, सब आपको मिल जाएंगी, जितनी भी मिक्स सब्ज़ियाँ, सारी सब्ज़ियाँ आपको मिल जाएंगी। और उसके साथ यहाँ पर जो बात की जाए टमाटरों की तो हद तक काफ़ी हद तक सस्ते भी हो गए और आराम से मिल भी रहे। वरना जब सैलाब जब आया था, बहुत सारी टीचरों के लिए हमें बड़े परेशानी होती, टेंशन हो रही थी अब क्या करेंगे, सब्जियां नहीं मिलेंगी। लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का, सब्जियां मिल रही हैं। तो चलें जी, अज्जा बताते हैं और स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी जो रेसिपीज़ हमारी हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं मटन दरबारी की तरफ और इसके अज्जा आपको बताते हैं और किस तरह से इसको बनाना है। हमें उबला हुआ मटन चाहिए आधा किलो, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, 10 अदद काजू चाहिए, बादाम 10 अदद चाहिए, नमक आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, 4 अदद हरी मिर्चें, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच है, लाल मिर्च पाउडर 1, पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच है, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच है। इसके साथ छोटी इलायची 4 अदद, दालचीनी का 1 टुकड़ा, साथ में 2 अदद तेज़ पत्ते, दही 1 कप, ऑयल आधा कप और हस्ब ज़रूरत हरा धनिया, हरी मिर्चें। तो बड़े आसानी के साथ बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ ब्लेंडर में जो चीज़ें ग्राइंड करने की उसको ग्राइंड करते हैं, ऑयल गरम करते हैं और उसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर फ्राई कर लेंगे काजू को। ठीक है जी, गरम मसाले को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हम लेते हैं पैन जिसके अंदर हमने इसको बनाना है और गोश्त को मैंने बॉयल कर लिया है ताकि थोड़ा सा आपका भी काम आसानी हो जाता है और हमारा भी काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पर तकरीबन आपने लेना है आधा कप के इतना ऑयल। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ऑयल डाल देते हैं और यहाँ पर जो मेरे पास प्याज है, दही है और टमाटरों को हम कर लेंगे यहाँ पर ग्राइंड। ये जो मेरे पास है काजू है, गरम मसाला है, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बड़े मज़े की इसकी खुशबू आएगी और बाकी के फिर अज़्ज़ा आपको बताएंगे। तो काजू को इसके साथ ही पकाना है, काजू को हम फ्राई करते हैं, बड़ा अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा। इसी के साथ इसमें डालेंगे हम साबुत वाली काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च और उसके साथ इलायची, दालचीनी और तेज़ पत्ता। ठीक है, बे लीव्स भी हम डालेंगे। तो थोड़ा सा इसको मैंने पहले इसलिए डाल दिया कि ताकि आपको पता है थोड़ा ये फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है और पत्ता फ़ौरन ब्राउन हो जाता है, तो इसलिए बाद में डालेंगे। तो इलायची 4 भी डाल देते हैं इसमें और 1 टुकड़ा सिनेमन स्टिक का, दालचीनी का, एक छोटा सा ही है तो इसलिए हमने 2 ये कर लिए। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद अब आके हम टमाटर को और उसके साथ दही को और प्याज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, और ये प्याज काफ़ी होगा, ज़्यादा नहीं, हमने बहुत ज़्यादा इसको मसाले के साथ नहीं बनाना। ठीक है, बस इसकी हल्की सी जैसी आपको लगे ना कि खुशबू आने लगे, कलर इसका चेंज हो जाए लाइट सा, तो फिर आपने क्या करना है, इसको फ़ौरन के फ़ौरन आपने चूल्हे को बंद कर देना है। ठीक है, ताकि वो डार्क कलर ना हो जाए। ये देखें, अब इसको हम बंद कर लेंगे। अब जाएगा इसमें बे लीफ। ठीक है, ये तेज़ पत्ता भी, बस थोड़ा सा इसको पकाना है यहाँ पर। ये देखिए, चलिए ये हो गया। और यहाँ पर थोड़ा सा डालेंगे पानी ताकि ये आराम से हम इसको पीस सकें, दही। ठीक है, दही के साथ इसमें थोड़ा पानी, चले जी, प्याज और उसके साथ टमाटर डाल के हम इसका पेस्ट है वो बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये तो फ्राई हो चुका है तो मैं ऐसा करती हूँ कि इसके अंदर डाल देती हूँ बाकी के अज्जा भी। ये मेरे पास है अदरक लहसुन, अभी चूल्हा बंद है इसलिए मैंने ये यहाँ पर डाल दिया।
ठीक है। इसके बाद डालेंगे इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, साथ में लाल मिर्च पाउडर और नमक भी हम डालेंगे। सही है, ये बंद चूल्हा है इस वजह से डाल दिए, वरना ये जलना शुरू हो जाता है। चलें जी, ये हो गया हमारा मज़ेदार सा मसाला, इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। बाकी लेमन जूस भी है, उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर प्याज और टमाटर को हमने क्या करना है, ग्राइंड करके डाल देना है। ठीक है, मसाले को तैयार करेंगे बहुत अच्छे से। सही है, ठीक है। ये प्याज, उसके बाद आपने टमाटर, दही, इसका बड़ा अच्छा सा हमने मसाला बनाना है, ग्रेवी सी बनानी है, तो इसको बहुत अच्छे से हमने करना है फ्राई। बाद में सब्ज़ी भी बड़े मज़े की बन रही है, मिक्स वाली। बहुत जल्दी झटपट बन जाता है। अगर गोश्त को आपने बॉईल करके रखा हो तो आपका इतना ज़्यादा टाइम जो है इसमें नहीं लगता, तो सारा जो टाइम लगता है ना गोश्त गलाने में। चलें जी, अब ये हमने लेमन जूस तो इसमें बाहर में जाएगा, इसको अब चलाते हैं। ठीक है जी, अब इसको हम पीसते हैं, बारीक इसका पेस्ट बनाते हैं, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या था, सबसे पहले मैंने मसाला तैयार किया था, सिर्फ एक नमक था जो मैंने नहीं डाला, तो वो मैंने कहा चलें बाद में हम नमक भी डाल देते हैं। ठीक है, ये देखिएगा नमक आधी चाय का चम्मच। तो यहाँ पर ऑयल गरम किया, ऑयल गरम करके इसके अंदर काजू, इसके साथ तेज़पत्ता, साथ में दालचीनी, साथ में इसके अंदर मैंने डाल दिया था यहाँ पर काली मिर्च और लाल मिर्च, नमक, हल्दी। ठीक है, नमक अभी आपके सामने डाला है। ये मैंने इसका पेस्ट बना के रखा है दही, प्याज और टमाटर का। ठीक है, ये हमने पेस्ट बना दिया। अब इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे थोड़ा इसको पकाना है, इसको मसाले को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गोश्त है, वो गोश्त को तो हमेशा आपको पता है कि मैं यखनी के साथ ही डालती हूँ, इसलिए कि जो उसकी यखनी है उसको हम ज़ाया नहीं करते, सारा जो टेस्ट होता है वो यखनी के अंदर ही होता है, तो वो यखनी के साथ ही इसमें डाल के इसको मैं ढक के रख दूँगी। तो ये आराम से आधा घंटे तक गोश्त को पकता रहेगा अच्छी तरह से। फिर उसके बाद क्या है कि इसको आपने हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़ा सा लेमन जूस आप ऊपर से डाल दीजिएगा, तो ये बड़ा मज़ेदार सा बन जाता है। काजू इसके अंदर जो फ्राई हुए ना, तो जब आप खा रहे होंगे ना, तो हर बाइट के अंदर काजू आएगा, तो बड़ा ज़बरदस्त इसका एक फ्लेवर आता है। सही है। अच्छा, ये अभी तो इसको हमने रखा हुआ है, थोड़ा ये मसाला इसका तैयार होगा। वैसे जो लाल मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह वो तो भुन चुकी हैं, उसका तो मतलब टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा आ चुका है, वो बड़ा अच्छा सा हो गया, कच्चापन उसका नहीं रहा। ठीक है, अभी गोश्त जाएगा, इसको कवर करके रख देंगे, बाद में इसके अंदर हरी मिर्चें वगैरह जाएंगी। अच्छा, ये सेकंड जो रेसिपी है ना, ये बड़ी मज़ेदार सी, ये जो है हम मिक्स सब्ज़ी बना रहे हैं। मिक्स सब्ज़ी इस तरह से बना रहे हैं कि इसके अंदर जो पहले तो मैं एक बात ही कहूँगी, जो भी सीजन वाइज सब्ज़ियाँ आती हैं, जैसे आजकल थोड़ा सा शलजम भी बड़े अच्छे आए हुए हैं, आप शलजम भी इसमें डाल सकते हैं। तुरई तो खैर मैं नहीं कहूँगी, बाकी ये कि पालक, आलू, गाजर, मटर अभी नहीं इतने अच्छे हैं, इसलिए कि मटर जो है वो पूरा अगर आप 6 महीने भी हम उसको फ्रीज़ करते हैं तो उसके अंदर वो टेस्ट नहीं रहता। ठीक है ना, तो बाकी जो सब्ज़ियाँ जिस तरह से गोभी है, आलू है, पालक है, गाजर भी आजकल रेड आ चुकी हैं, अच्छी गाजर आ चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी है, वो हमेशा सर्दी के मौसम में आती हैं। तो ये मिक्स अपने गाजरें, ये सब्ज़ियाँ ले लेनी है और इसको सब्ज़ी को बनाना है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो शामिल हम कर रहे हैं जो अज्जा, ये मेरे पास वो लाल वाली मिर्चें, जो बड़ी वाली लाल मिर्चें होती हैं, इसको क्या किया है, पानी में आपने गर्म पानी में भिगो देना है। भिगोने के बाद आपने क्या करना है, इसका पेस्ट तैयार करना है। ये बड़ी वाली जो मिर्चें होती हैं वो मिर्चें, उसका पेस्ट तैयार कर, तो इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी इसमें राई जाएगी, राई के साथ कसूरी मेथी है, हल्दी है, नमक है, ज़ीरा है, लेमन जूस है, ये सारे मसाले। सब्जियों को हमने थोड़ा फ्राई करना है, फ्राई अलग से कर लेंगे। दूसरी साइड पे हमने ये सारा मसाला डालना है, मसाला डाल के फिर सब्ज़ी को डालकर हम कवर कर लेंगे। तो बस इंतज़ार करें, थोड़ा सा ये हल्का सा मसाला इसका रेडी होता है, तो पानी की सस को डाल के हम कवर कर लेंगे। फिर हम आ जाएंगे सब्जियों की तरफ, जो सब्जियों को हमने तैयार करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जिस तरह से आलू है जो थोड़ा टाइम लेते हैं, आलू को टुकड़ों में काट के और उसके साथ
गाजर है ये भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं। पालक तो बिल्कुल एंड में हम डालते हैं हमेशा। पालक आपको पता है कि पालक जो है वो पानी भी छोड़ देती है और उसको पकाने में इतना ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं। अच्छा जी, अब ये गोश्त और इसकी यखनी चली जाती है इसके अंदर और इसको हम कवर करके रख देंगे। गोश्त और यखनी डालकर इसको बस कवर करके रख देना है। ये आराम से क्या होगा कि हल्की आग पर गोश्त जो है मज़ीद और भी पकता रहेगा, गल जाएगा और साथ में क्या होगा कि यहाँ पर वो जो इसका मसाला है वो भी तैयार हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको तो फ़िलहाल मैं ढक के रख देती हूँ ताकि ये आराम से यहाँ पर स्लो फ्लेम पे पकता रहे। इसको ऊपर से कवर करते हैं। चले जी, ये है इसका, ठीक है, इसको कवर करके छोड़ देते हैं। अब इसका काम ख़त्म बिल्कुल, बस ये पकेगा जब इसका मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएगा, ड्राई हो जाएगा, गोश्त भी मज़ीद और गल जाएगा, फिर हरे धनिया हरी मिर्ची हम डाल देंगे। तो ऐसा करते हैं, जो सेकंड रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड रेसिपी के लिए क्या है, जो हमें यहाँ पर चाहिए ऑयल। ऑयल को हम 2 जगह इस्तेमाल करेंगे। एक हम जो इसका मसाला बनाएंगे वो अलग से, और एक जगह हमने सब्जियों को करना है फ्राई। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसको मैं थोड़ा इधर कर देती हूँ ताकि ये आराम से पकता रहे। अच्छा, यहाँ पर मुझे चाहिए आलू, ठीक है। आलू को बस टुकड़ों में कटिंग करेंगे, ठीक है, जब तक यहाँ पर थोड़ा ऑयल गर्म हो रहा है। तो इसको आपने टुकड़ों में कटिंग कर लेना है। आलू कोशिश करा करें कि रेड वाले लिए ज़्यादा अच्छे रहते हैं, ठीक है। ये देखिए, इतने इतने हमने इसको पीसेस कर लिया, आलू के टुकड़े कर लिए। इसका ऑयल में रख देती हूँ गर्म होने के लिए। सब्जियों को फ्राई करना है, ठीक है। सब्जियों को फ्राई करके और फिर हम इसका मसाला तैयार करेंगे, तो वो मैं आपको साथ साथ में बताती रहूँगी। गोश्त का जो है काम तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया, बल्कि मैं इस साइड पे रख देती हूँ ताकि जो ये सेकंड जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करें वो अब प्रॉपर तरीके से नज़र आए। तो इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। चलें जी, यहाँ पर ठीक है, ये पकता रहेगा, यहाँ पर सब्जियाँ हमारी फ्राई होंगे, ठीक है। और इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसके अंदर डालेंगे आलू। आलू आपको पता है थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में, तो इसलिए सबसे पहले हम आलू ही डालेंगे। अच्छा, होता ही है कि मैं बार बार इसको गीला इसलिए कर रही हूँ कि वो चिपक जाता है इसके साथ, नाइफ़ के साथ आलू वगैरह चिपक जाते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको पानी से गीला कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलें जी, सबसे बस ऑयल का इंतज़ार करते हैं, थोड़ा गर्म होता है तो हम इसके अंदर ये डाल देंगे, सही है। चलिए जी, अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर जो आलू है ये डाल देती हूँ ये पैन के अंदर, और यहाँ पर ये फ्राई हो रहे हैं। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं, 3 देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मैंने सबसे पहले यहाँ पर आलू रखे हैं। आलू को जो मैंने थोड़ा सा, ये देखिए कलर आ गया, फ्राई हो चुके, ठीक है जी। मुझे सब्जियों को फ्राई करना था तो यहाँ पर मैंने गाजर डाल दी। ज़ाहिर है आलू और गाजर थोड़ा सा टाइम लेते हैं फ्राई होने में। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जाएगी ये फूल वाली गोभी, ठीक है। फूल गोभी हम शामिल कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा इस तरह से फ्राई करना है। इसके बाद ये मेरे पास है पालक, ये पालक भी इसी में डाल देती हूँ, ठीक है। पालक भी आपने इसी में डाल देनी है। ये हम फ्राई करके इसमें निकाल लेंगे। ये मैंने बॉल यहाँ पे रखी है ताकि हम इसको फ्राई करके इन सब्जियों को निकाल लेंगे, सही है। अच्छी तरह से इसको आपने सब्जियों को थोड़ा फ्राई कर लेना है, तो उससे होगा इसका टेस्ट जो है बड़ा मज़ेदार सा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने आलू, इसके साथ यहाँ पर गाजर, गोभी और पालक रख दी है, ठीक है। ये देख लीजिएगा। बस तरह से आपने चम्मच चला लेना है, इसलिए कि पालक थोड़ा पानी छोड़ती है, लेकिन आपने इस तरह से इसको चम्मच चला लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ जो मसाले हमने इस्तेमाल करने हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ये दही है, ठीक है। दही के अंदर ये पेस्ट डाल देते हैं, जो लाल वाली साबुत मिर्चें हैं उनका पेस्ट है, ठीक है। दही के अंदर ये आप बेशक मिक्स कर लीजिएगा। ये डाल देते हैं पेस्ट। उनको मिर्चों को आप भिगो दीजिएगा पानी के अंदर,
पानी के अंदर भिगो के, गर्म पानी के अंदर, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसको आपने पीस लेना है। तो ये बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आ जाता है। अच्छा जी, इसी के अंदर थोड़ा सा हम डाल देते हैं यहाँ पर नमक, नमक के साथ हल्दी, ये इसमें डाल देते हैं। ठीक है, ये ज़ीरा, राई, कसूरी मेथी, लेमन जूस, और ये हमने, अच्छा ये जो लेमन जूस रखा है वो हमने जो तैयार करना था, जो हमारी फर्स्ट रेसिपी थी उसके लिए रखा है, लेकिन खैर मैं उसमें बाद में डालूँगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि वेजिटेबल जो मेरे पास है यहाँ पर, वेजिटेबल को आपने क्या करना है, फ्राई करके निकाल लीजिएगा, और उसी ऑयल के अंदर हम बाकी जो मसाला इसका है, मसाले को डालकर और इसको रेडी करेंगे। और ये जो सब्ज़ियाँ जिस वक्त आपको नज़र आ रही हैं, जिसको मैंने यहाँ पर फ्राई किया हुआ, ये सब्ज़ियों को हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल कर देंगे दम में। तो यहाँ पर मैंने इसको पहले मिक्स कर लेना है। यहाँ पर ये देख लीजिएगा फ्राई हो चुकी है ऑयल में। इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है, अगर आप इसको फ्राई करके बनाएंगे तो बिल्कुल चेंज इसका टेस्ट होगा। तो अभी खैर मैंने इसमें कोई नमक शमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ ये वेजिटेबल को रखा है। सही है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि टमाटरों को कट कर लेते हैं, और फिर इसका जो मसाले का मैं कह रही हूँ कि मसाला हम इस तरह से इसको मैं यहाँ पर दूसरे पैन में बना लेती हूँ। आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, चाहे तो दूसरे पैन में भी बना सकते हैं। तो ये मैं फ़िलहाल यहाँ पर रख रही हूँ। ये देख लीजिएगा, ये फ्राई की हुई हमारी वेजिटेबल है। तो यहाँ पर जाएगा ऑयल, ये देखिए, तो टोटल हमें आधा कप चाहिए, जो पहले थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था, आधा कप हमें ऑयल चाहिए। ठीक है, ये सब्जियां हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अच्छा, आधा कप ऑयल के अंदर जाएगी ये राई, टोटल आधा कप, थोड़ा हमने इसमें डाला, थोड़ा ये राई। ठीक है, राई के साथ हम इसमें डाल देते हैं ज़ीरा। ठीक है, राई और ज़ीरा हम इसमें शामिल करेंगे। हल्का सा फ्राई होगा, खुशबू आने लगी तो कसूरी मेथी और ये जो दही और ये मिर्चों का जो पेस्ट बनाया हुआ है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। तो जब तक थोड़ा सा ये गरम हो रहा है, फ्राई हो रहा है, तो इतनी देर में मैं टमाटरों को थोड़ा सा कट कर लेती हूँ। टमाटर डालेंगे, इसमें बड़ा मज़े का टेस्ट आता है दही और टमाटर के साथ ही। आप ये भी कर सकते हैं कि जो दही है बिल्कुल आखिर दम में भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं पूरा मसाला इसका रेडी करके डालूँगी तो इससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। बस सब्जियाँ डाली और उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे। तो ये जो हमारी ये 2 रेसिपीज़ तो कंप्लीट हो जाएंगी। फिर थर्ड जो रेसिपी है, जो मीठा बना रहे हैं, हमारे पास ऑल पर्स है, फुल क्रीम मिल्क है, उससे बनाएंगे, बड़े मज़े की रेसिपी बनती है। तो फिर उसकी तरफ चलेंगे। ठीक है, सब्जियों के आलू का ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है, वो मेरे ख्याल में गल चुके ही होंगे तकरीबन, इसलिए कि काफ़ी देर से मैंने उसको हल्की आग पे रखा था। तो फिर बाकी तो हम हाई फ्लेम पे इसको भून लेंगे। सही है। अच्छा, अब ये दोनों में खुशबू आने लगी तो इसमें जाएगी कसूरी मेथी। ठीक है, इसके बाद ये टमाटर, कसूरी मेथी, टमाटर, ठीक है, ये डाल देते हैं। हल्का सा आपने इसको भून लेना, मसाले को हल्का सा भून लीजिएगा, और फिर ये जो दही वाला मसाला हम इसमें डालेंगे। इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा टमाटरों के साथ। अच्छा, टमाटर का ये है कि ये थोड़ा सा जब आप सब्ज़ी के साथ भी पकाते हैं तो उसके साथ भी गल जाता है। जब गल जाते हैं तो फिर वो आप मैश उसको कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जाएगा मसाला पूरा, मिर्चें, दही, और इसके साथ यहाँ पर लाल मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह जो है। लाल मिर्च तो खैर मैंने नहीं डाली ज़रा, मैंने वो जो बड़ी वाली कश्मीरी मिर्चें थी वो मैंने इसमें शामिल की थी। ये लेमन जूस भी इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा सब्ज़ी के अंदर, इससे इसका कलर जो है बड़ा अच्छा आ जाएगा लेमन जूस के साथ। बस ये देखें, बड़ा ज़बरदस्त इसका मसाला ये रेडी हो चुका है। ये देखें, इससे दही से इसकी सब्ज़ी की जो रंगत है ना वो भी ख़राब नहीं होगी। ये देख लीजिएगा, मसाला पूरा रेडी हुआ। अब पता है क्या कर सकते हैं आप, चाहे इस पैन में डाल दें या इसको सब्जियों को इसमें डाल दें। तो मैं पूरा मसाला रेडी करने के बाद मैं ऐसा करूँगी कि ये पूरा मसाला यहाँ पर डालकर और इसको कवर कर देती हूँ, ताकि इसी के अंदर ही ये पूरा रेडी हो जाएगा। तो ये पूरा जो दही वाला टमाटर वाला मसाला इसके अंदर चला जाएगा। ये देखें, अब इसको हम कवर करके रख देंगे तो आराम से सब्जियां भी गलती रहेंगी, और इसके साथ यहाँ पर ये जो पानी एक्स्ट्रा जो होगा ये भी ड्राई हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ। बस मिक्स कर लीजिएगा आपने अच्छी तरह से। चलें जी, ये भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा ताकि ये पूरा मसाला जो है पूरी सब्जियों के अंदर मिक्स हो जाए। अच्छा, अब आप वेजिटेबल का कलर देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, खिला खिला लग रहा है ना, रंगत इसकी बहुत अच्छी सी लग रही है।
तो इसको अब हम इस तरह से कवर कर देते हैं, ठीक है। बस कवर करके रख दीजिएगा। इसी पानी के अंदर, इसी के अंदर, मसाले के अंदर ये बहुत अच्छे से गल जाएंगे और फिर इसके अंदर वही हरी मिर्चें, हरा धनिया डालेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जो बहुत मज़ेदार सा मीठा बन रहा है, कोकोनट डेज़र्ट बन रहा है। यहाँ पर है हमारे पास ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क, उससे हम बनाएंगे, जो बहुत ही क्रीमी और गाढ़ा सा है, उससे हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ और फिर चलते हैं हम उसकी तरफ। तो फर्स्ट रेसिपी तो हमारी हल्की आग पे रखी हुई है, इसको ज़ाहिर है थोड़ा सा मसाला इसका तैयार होगा, गल जाएगा, तो इसके लिए तो ऐसा करते हैं, इसको मैं ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क जो मेरे पास है, इसको हम एक पैन में डालते हैं। इसमें आएगा बॉयल, जब तक इसमें बॉयल आ रहा है। और ये फुल क्रीम मिल्क है, जिसको हम आज मीठा इसके साथ आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसको मैं डालती हूँ पैन के अंदर, जब तक ये गर्म हो रहा है। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमने रखा था ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क बॉयल आने के लिए, बॉयल इसमें आ गया, ठीक है। बाकी के अज्जा मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम डालेंगे, इसमें कंडेंस मिल्क है, कोकोनट है, इसके साथ कोकोनट मिल्क है, जेली है, शुगर है और ये जेलेटिन पाउडर, जिसको पानी में मैंने डिज़ोल्व करके रख लिया थोड़े से नीम गर्म पानी में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे शुगर, ठीक है। ये मेरे पास है, इसको थोड़ा सा चूल्हे को मैंने कम किया, मैंने इसलिए कि बॉयल आ रहा था, तो मैंने इसको, अच्छा, इसमें जो आएगी चीनी और यहाँ पर कंडेंस मिल्क, बाकी उसमें पड़ा हुआ है मिल्क, उसको मैंने यहाँ पर कोकोनट मिल्क जो मेरे पास पड़ा हुआ है उसके अंदर डालकर हम उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पर साइड पे रख देती हूँ। और ये मेरे पास ऑल पर्पस मिल्क फुल क्रीम मिल्क पड़ा हुआ है, जिसको मैंने थोड़ा बचा लिया था कि हम इसको शामिल करेंगे यहाँ पर कोकोनट मिल्क के साथ, ठीक है। थोड़ा सा भी और भी बचा हुआ है, बस आपने चम्मच चलाते रहना है और इसको मिक्स कर दीजिएगा, ठंडा कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ये बस अब हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से चम्मच चलाना है, ताकि शुगर और इसके साथ कंडेंस मिल्क ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अच्छा, इसी में मैं जेलेटिन पाउडर बेशक आप इसके साथ अंदर ही बेशक शामिल कर लीजिएगा, मिक्स करना है सब चीज़ों को। तो ये हम इसके अंदर इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो बड़ा अच्छा सा ये सेट हो जाता है। चलिए, ये आपने इस तरह से इसमें चम्मच चलाना है और ये चला जाएगा इसके अंदर। ये मेरे पास पिस्ता नारियल भी है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। बस अब चम्मच चलाते रहेंगे इसको, ताकि ये थोड़ा सा थिक सा हो जाए। और उसके बाद आपने जो भी सर्विंग बॉल्स है उसके अंदर निकालें, ऊपर आपने जेली लगा डाल देनी है, पिस्ता नारियल डाल दीजिएगा, तो बड़ा मज़ेदार सा इसका टेस्ट आ जाएगा। लेकिन ये कि इस वक्त आपने इस तरह से इसको चम्मच चलाना है, ताकि ये जेलेटिन पाउडर भी हमने इसमें शामिल कर लिया है, तो सब चीज़ों को, और कोकोनट मिल्क भी है। और यहाँ पर हमारी जो 2 रेसिपीज़ थी, एक तो अभी रखी हुई है, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, ज़ाहिर है थोड़ा ये ड्राई होने के लिए। ये देखें, अभी ये थोड़ा नहीं ड्राई नहीं हुआ, इसको मैंने रख दिया है। और सब्ज़ी तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है, उसको बस हमने थोड़ी हरी मिर्ची वगैरह उसमें डालनी है। और उसके साथ बाकी है कि बस हम इंतज़ार करते हैं ये भी मीठा भी हो जाए, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और ये तीनों रेसिपीज़ तकरीबन हमारी कंप्लीट है। तो ये इसमें कोकोनट मिल्क था, इसकी थोड़ी सी गुठलियाँ ये बनी है, खैर ये इसमें मिक्स होते वक्त ये डिज़ोल्व हो जाएंगी, लेकिन इसको बहुत अच्छे से ठंडा करना है हमने। चलें जी, ये हो गया रेडी, इनको साइड पे रख देते हैं। बस ये चम्मच चला लीजिएगा ताकि ये मिक्स हो जाए, सब चीज़ें इसमें घुल जाएं। और सेट होने में तो आपको पता है एक दिन ज़रा लगता है, ज़ाहिर है जेलेटिन पाउडर है तो उसको एक दिन उसको लगता है सेटिंग के लिए, लेकिन इसको बॉयल आने ज़रूर दीजिएगा, वरना ये होगा कि इसमें आपको कच्चापन लगेगा। सब्ज़ी को भी एक नज़र देख लेती हूँ, इसलिए कि अब ये बिल्कुल ड्राई होनी शुरू हो चुकी है, तो इसका मतलब है ये तैयार हो चुकी है। देखिए गल चुकी है बहुत अच्छे से, सारी चीज़ें इसमें रेडी हो चुकी हैं। बस थोड़ा सा इसमें हरी मिर्चें और साथ में
थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया ना भी डालो, सब्ज़ी में इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हरी मिर्च ये देख लीजिएगा रेडी होगी। इसको मैंने बंद कर दिया। और हरी मिर्च जो है मैं इसमें साबुत डालूँगी, इसलिए साबुत डालूँगी, ये सब्ज़ी है तो सब्ज़ी में ज़रा मिर्चों का ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि अब जब आप खा रहे होते हैं तो आपके बाइट के अंदर वो आ जाती है, तो वो फिर बहुत वो होता है। इस बेहतर है कि आप बड़ी बड़ी मिर्चें डाल दें, अगर जिसने खानी है तो वो तोड़ के उसको खा ले। ठीक है, ये रेडी हो गया। अच्छा, इसको अभी बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं, ये थोड़ा सा और अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। ठीक है, तो ये तीनों रेसिपीज़ जो है हमारी रेडी की। इसको थोड़ा सा इंतज़ार करना, ये थोड़ा ड्राई हो जाए। अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हुआ, तो इसलिए इसका मैं इंतज़ार करूँगी। चलिए जी, ये इसको चम्मच चला। अच्छा, ये अभी तो गाढ़ा नहीं होगा, ज़ाहिर है इसमें जेलेटिन पाउडर हमने डाल दिया, लेकिन ये ठंडा होने के बाद ये सेट होता है। अभी तो ज़ाहिर है नहीं होगा, इसको ठंडा होगा तो फिर सेट होगा। तो इसको मैं कुछ देर के लिए रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर, अगर मे भी हो जाए, नहीं भी तो नहीं भी हो, लेकिन ऊपर जेली और उसके साथ कोकोनट वगैरह हम इसके अंदर डाल देंगे, तो ये हमारा कोकोनट डिज़र्ट जो है रेडी हो जाएगा। कोकोनट का बहुत ज़्यादा फ्लेवर आता है, कोकोनट मिल्क भी ये है, कोकोनट यहाँ पर मेरे पास है, वो भी हम इसमें डालेंगे, तो बड़ा मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है। लेकिन इसको खूब ठंडा करेंगे तो अभी आपको अच्छा लगेगा। ऊपर रेड कलर की जेली इसके साथ बड़ी अच्छी लगती है। चलिए जी, अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। मैंने इसमें चम्मच चलाती रही थी मुसलसल, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तकरीबन तीनों रेसिपीज़ जो है हमारी कंप्लीट है। अच्छा, फ्रेश जो कोकोनट होता है ना, जिस तरह से उसको भी अगर छोटे छोटे स्लाइस कटिंग करके भी आप डालें तो तब भी बड़ा अच्छा लगता है, टेस्ट आता है जब वो फ्रेश वाला जो होता है, या कोकोनट की बलाई होती है वो भी बड़ी अच्छी लगती है। चलिए जी, बॉल लेंगे जिसके अंदर हमने इसको निकालना है, थोड़ा इसको ठंडा करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पर निकालेंगे। अब इसके अंदर आया प्रॉपर तरीके से बॉयल, ये देखिए, ये अब इसमें बॉयल आया है। चलें जी, अब ये हो गया प्रॉपर तरीके से रेडी। इसकी करते हैं फ्लेम ऑफ और इसको रखते हैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। ठीक है, ये ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको निकालेंगे। ये देख लिया। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा गर्म है, हाफ़ इसमें निकाल लेते हैं ताकि हाफ़ जो होगा जल्दी ठंडा हो जाएगा। बाकी कोकोनट इसमें डालते हैं, मिक्स करते हैं, थोड़ा सा ऊपर से भी स्प्रिंकल कर देंगे तो भी बड़ा अच्छा सा इसमें टेस्ट आएगा। ये देखिए, ताकि कोकोनट का ही आपको खाने में फ्लेवर आए। तो इसको रखती हूँ थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में, ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको ग्लासेस के अंदर, जिसके अंदर आपने डालना है उसके अंदर आप डाल दीजिएगा, तो ये रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, ये भी हो गया, सब्ज़ी भी तैयार होगी। तो इसके अंदर जा रहा है थोड़ा सा लेमन जूस, इसमें जाएगा इस तरह से, और बाकी इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरी मिर्चें और हरा धनिया। तो ऐसा करते हैं कि चलते हैं ब्रेक की तरफ। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, ठंडा होगा तो फिर सही सेट हो जाएगा। अभी गर्म है फ़िलहाल, तो खैर मैंने ग्लासेस के अंदर इसको डाल दिया है ताकि हम डिश आउट तो करें, आपको दिखाएं तो सही है। और बाकी ये है कि जेली ऊपर जाएगी और इसके साथ थोड़ा सा कोकोनट जाएगा, और ये इस तरह से मज़ेदार सा हमारा कोकोनट डिज़र्ट जो है रेडी हो जाएगा, जो हमने बनाया है ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क के साथ। ठीक है, इसको टिश्यू से आपने थोड़ा सा क्लीन कर लेना है इस तरह, ये देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास जेली है। अच्छा, अभी तो ये ज़ाहिर है सेट नहीं हुआ, तो ये नीचे जेली बैठ जाएगी। जब ये सेट हो जाता है तो जेली ऊपर ही रहती है। तो ये सिर्फ कलरफुल इसलिए दे रही हूँ कि ताकि ज़रा सा एक बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगता है कलरफुल सा। चलो ये इसको थोड़ा और बारीक कर लेते हैं ताकि ये सेट हो। जेली के साथ और थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर जाएगा कोकोनट। ठीक है, चलिए स्प्रिंकल कर दीजिएगा।
ये हो गया हमारा मज़ेदार सा कोकोनट डिज़र्ट। ठीक है जी, ये भी रेडी है। वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो हमारी 2 रेसिपीज़ थी, मिक्स सब्ज़ी थी और बड़ा मज़ेदार सा मटन दरबारी, वो भी रेडी हो गया। चलिए अच्छा जी, मेरे बाद फूड डायरी में ज़रनक बना रही है फ्लावरलेस चॉकलेट केक बन रहा है और जूसी बर्गर बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से। आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, देखना है। तो बस मेरे ख्याल में यहीं रहने देते हैं तीनों क्लासेस को, वहाँ पर आपको वो नज़र आ रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त किस, ठीक है। अच्छा यार, चलो यार रख देते हैं, चलो ये भी रख देते हैं हम। चलें जी, ये भी रेडी हो गया। मिक्स सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़े की बनी है। थोड़ा सा उसको फ्राई किया, फ्राई करने के बाद एक साइड पे रख दिया, दूसरी साइड पे ऑयल गरम किया, उसमें राई कसूरी मेथी डाली है, उसका बड़ा ज़बरदस्त सा, और ज़ीरा भी डाला। उसकी जैसे खुशबू आने लगी तो फिर दही के अंदर हमने मिर्चों का पेस्ट डाला था, साथ में हल्दी नमक वगैरह डाल के, वो डाल के मसाले को भुना और इसको तैयार किया। ठीक है जी, तो ये थी मेरी आज की रेसिपीज़, यकीनन नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।